गुरु तेग बहादुर साहब के बोल हैं, जोबन धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना। जोबन धन प्रभुता, ये तीन बातें समझना थोड़ा सा। जोबन कहते हैं जवानी को। जवानी हकीकत में हो या जवानी सपने में हो तो भी आदमी पागल हो जाता है। मैं फिर बात दोहरा दूं, जवानी हकीकत में हो या विचारों में हो। विचारों में कैसे? 80 साल के बुढ़े को मैंने कह दिया आप तो बुढ़े हो गए हो, मुझे कहने लगा बुढ़ा हो जाएगा तेरा बाप, 80 साल का है वो, तो उसके विचारों में जवानी है अभी। विचारों, जवानी हकीकत में हो तो भी पागल हो जाता है, विचारों में हो तो भी पागल हो जाता है। धन हकीकत में हो तो भी उसका नशा पागल कर देता है, और धन देकर स्वप्न में हो तो भी आदमी को पागल बना देता है। प्रभुता आदमी के पास हो, हकीकत में प्रभुता हो, कोई रुतबा हो तो भी रुतबा आदमी को पागल बना देता है, और रुतबा मानसिक तल पे हो तो भी आदमी पागल हो जाता है। इस बार चुनाव हार गया तो क्या अगली बार जरूर जीतूंगा, ये स्वप्न में है रुतबा, तो भी अहंकारी हो जाए, तो भी अहंकारी। तो गुरु साहब कहते हैं जो हंकारी है वो घड़ा भरा हुआ है, उसके अंदर परमात्मा के नाम की बूंद नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। दूसरा घड़ा है जो खाली है पर उसमें हजार हजार छेंक हैं, एक तरफ से पानी उसमें गया दूसरी तरफ से निकल गया। गुरु की कथा गुरु का कीर्तन हमने सुना, एक कान से दूसरे कान से निकल गया, निकल गया। सुनते जरूर हैं पर साथ ही साथ वो सब कुछ बह गया। तीसरे लोग वो हैं जो उल्टे घड़े की तरह हैं। उल्टे घड़े का मतलब है कि वो तन करके कहीं और बैठे हैं, मन करके कहीं और बैठे हैं, मन करके कहीं और बैठे। और जो नामी पुरुष होते हैं वो चौथे नंबर के घड़े हैं, खाली हैं और सीधे हैं। परमात्मा की एक एक बात, एक एक बूंद उस घड़े में आ रही है, ये चौथे किस्म का घड़ा है। कई बार हम क्या करते हैं, हो सकता है गुस्ताखी माफ, आप में भी कई आदमी ऐसे हों जो कह देते हैं कि आज मेरा शरीर ठीक नहीं है। भाई साहब, भाई मनीष सिंह जी कह रहे थे कि बहाने तो बहुत सारे हम बना सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के लाडले बच्चे शहीद हुए, हम क्या दे सकते हैं? हम वक्त भी नहीं दे पा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं मांग रहे, केवल और केवल वक्त। और उसमें भी भला किसका है? आपका भला है, आपका भला है, आपके बच्चों का भला है, सबका ही भला है, ये आपकी दौलत है। और फिर बुला बुला कर हम आपको बेनती कर रहे हैं कि ये आओ, नाम की दौलत ले जाओ, बुला बुला कर। कल आप ये नहीं कह सकते परमात्मा को या फिर धन गुरु गोविंद सिंह महाराज को, आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो किसी ने कथा सुनाई नहीं, हमें तो किसी ने बात सुनाई नहीं, या हम जिसको बुलाते थे वो तो पैसे ही इतने मांगते थे कि हम पैसे देने के काबिल भी नहीं थे, हम किससे सुने? आप ये भी नहीं कह सकते। आपकी सेवा में 10-24 घंटे हाजिर है, जब बुलाओगे फिर निष्काम में भी दौड़ के आऊँगा। हाँ, निष्काम भी, क्योंकि सवाल मुझसे भी पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहना तुझे दात दी थी तो तूने क्यों नहीं बांटी है, क्यों नहीं बांटी? मैं क्या जवाब दूंगा? और यकीन मानना, आज के टाइम में प्रोफेसर की तनख्वाह करीब करीब कम से कम 150 पौने 2 लाख रुपए महीने की है। जितना सुकून मुझे कथा करने में आया उतना सुकून वो 2 लाख तनख्वाह लेने में नहीं आया।
और आप यकीन मानोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते मैंने परमात्मा से कहा, महाराज मेरी खुराक तो कुछ और है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। जैसे भाई मनी सिंह ने कहा था कि हमें तो फतेहगढ़ साहब जाना है, सरहंद जाना है, ये कैसे कारोबार में फंस गए हैं। रोटी उसने देनी है, सत्कार आप जी दे रहे हो, प्यार आप जी दे रहे हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो सवाल पूछेगा आप क्यों नहीं आए। क्या है कि मैं तन करके बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। ऐसा मनुष्य शारीरिक तल पे जी रहा है, शारीरिक तल पर। दूसरा मनुष्य ऐसा है जो कहता है गुरुद्वारे जाने का तो मन करता है, पर सेवादार से मेरी नहीं बनती, भाई साहब से मेरी नहीं बनती, फलाने से मेरी नहीं बनती। कहते हैं ये मानसिक तल पे रोगी है। मानसिक तल पे, एक शारीरिक तल पे रोगी हुआ, एक मानसिक तल पे बैठा हुआ है। जो मानसिक तल पर बैठा हुआ है वो कह देता है, कह देता है। मैंने एक प्रेमी से कहा आप गुरुद्वारे आया करो रोज। उसने क्या जवाब दिया, ज्ञानी जी मैं रोज गुरुद्वारे आऊंगा तो कौन सा तुम मुझे प्रधान बना दोगे। मैं क्या दोगे, कौन सा आप सरोपा डाल दोगे मेरे गले में। ये मानसिक तल पे बैठे हुए लोग। एक तीसरा तल है आत्मिक तल। जो आत्मिक तल पर बैठा हुआ है वो प्रेमी क्या करता है, ना तो शरीर की परवाह करता है, ना मन की परवाह करता है कि किसने मुझे क्या कहा, किसने मुझे क्या कहा, ना उसकी फिक्र करता है। वो फिक्र केवल और केवल निरंकार की करता है। आके बैठ जाता है और सुनता है गुरु के बोल। तो जहां तक मैं देख रहा हूं आप सारे आत्मिक तल पे बैठे हुए हो, इतने प्रेम से सुन रहे हो। आत्मिक तल, जो आत्मिक तल पे बैठा होता है, जो आत्मिक तल पे बैठा होता है, उसकी कदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किस तरह की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जो आत्मिक तल पे बैठा हुआ है, एक गुरु का प्यारा जिसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ बहुत टाकरे हुए हैं वैरियों के। कभी कहाँ जंग हो रही है, कभी कहाँ झड़प हो रही है, कभी कहाँ झड़प हो रही है। और आपको तो ये भी खबर है, अभी किला छोड़ा ही नहीं था और जंग शुरू हो गई थी। रात का ही वक्त था। सरसा नदी पार करने से पहले भी सिंह शहीद हो गए, सरसा नदी पार करने के बाद भी सिंह शहीद हो गए। तो एक ऐसा गुरु का प्यारा जिसका शरीर जख्मी हो गया, वो अपनी ही धुन में जा रहा है अपने घर, तो क्या देखता है कि एक पंडित, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ठाकुर को स्नान करा रहे हैं। ठाकुर को ये सिख कहने लगा मुझे पानी पिला दो, कंठ मेरे सूख रहे। वो पति पत्नी कहने लगे जब तक ठाकुर को स्नान नहीं कराएंगे तब तक किसी को पानी नहीं पिला सकते, पहले ठाकुर को स्नान। वो सिख कह रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, कंठ सूख रहा है, मुझे पानी पिला दो। उन्होंने फिर यही जवाब दिया कि पहले ठाकुर को स्नान कराएंगे फिर पानी पिलाएंगे। कहते हैं कि उस सिख की रसना से बोल निकले कि तुम ठाकुर को स्नान कराते रहो, ठाकुर कभी आएगा नहीं, नहीं आएगा। गुरु का सिख ये बात कह के चला गया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। अब इनके जहन में यही बात घूम रही है, विचार यही घूम रहे हैं, यही। क्योंकि अक्सर मैं बेनती करता हूं, चोर के जहन में अक्सर चोरी के विचार चलते रहते हैं।
और संत के जहन में अक्सर संतत्व के विचार चलते रहते हैं, परमार्थ के विचार चलते रहते हैं, और या फिर विचार ऐसे चलते हैं कि अपने जीवन के बारे में वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, ये विचार चलते रहते हैं। तो वो कहता है, हे प्रभु, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा है, कोई गिला शिकवा नहीं है, पर जे मैं असंतुष्ट हूँ अपने जीवन से हूँ, जैसा जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसी असंतुष्टि परमात्मा आपकी झोली में भी डाले। आप भी रोज पाठ भी करते रहो, फिर भी गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहते रहो, महाराज जैसा जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है, और कृपा कर, और कृपा कर, और कृपा कर। तो उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जहन में ये विचार चलते रहे, घूमते रहे, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा। जीवन में निराशा ही निराशा, निराशा ही निराशा। तो किसी गुजरते हुए सिख से पूछ लिया कि हमारे जीवन में निराशा आ गई, हम क्या करें, बताओ। तो वो सिख कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि निराशा कब से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सारी बात बता दी कि किसी सिख ने पानी मांगा था, हमने पानी नहीं पिलाया, और उसने फिर कह दिया कि स्नान कराते रहो ठाकुर को, ठाकुर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये सिख कहने लगा, आप एक काम करो, आप अनंतपुर साहिब जाओ। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास मत जाना, आनंदपुर साहिब जाके एक छोटा सा बगीचा लगाना, बेशक 4-5 पौधे हों, लगाना, और उनको रोज पानी देना, उनकी रोज रखवाली करना। जब उसमें फूल आएंगे, वो फूल तोड़कर गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर जाना, मत्था टेकना, क्योंकि ये फूल साधारण फूल नहीं होंगे, इनमें आपका प्रेम होएगा, प्रेम होएगा। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 10 दिन में ही फूल आ जाते हैं, 10 दिन में, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें समय भी लग जाता है, वक्त भी लग जाता है। तो इन दोनों ने छोटा सा बगीचा लगाया, उसको पानी भी देते हैं, उसकी रखवाली भी करते हैं। और रखवाली कैसे करते हैं, जे पति जागता है तो पत्नी विश्राम करती है, जे पत्नी जागती है तो पति विश्राम करता है, रखवाली करते हैं। जे बरसात होए तो उसको ढांक देते हैं बगीचे को कि कभी फूल टूट ना जाए, क्योंकि गुरु साहब के पास लेके जाते। एक दिन क्या हुआ, दोनों को ही नींद आ गई, दोनों को। और वहां से गुजरने वाला एक ऐसा व्यापारी जिसने देखा कि फूल तो बहुत कमाल के हैं, वो सारे के सारे फूल तोड़कर और गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास ले जाता है, सारे फूल तोड़कर। अब जब इनकी आंखें खुलती हैं, ये देखते हैं कि एक भी फूल नहीं है। जिनके भरोसे हम अरदास करते थे, हाँ तुम री करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, जो अरदास करते थे, जो बेनती करते थे, जिनके सारे, आज तो वो सारा ही खत्म हो गया, वो फूल ही खत्म हो गए। दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। रोते रोते उनकी जुबान से क्या बोल निकलते हैं, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा। पहले वाले विचार फिर शुरू हो गए, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा। ये बात कहते कहते दोनों ही बेहोश हो गए, दोनों बेहोश हो गए। बेहोशी में भी उनकी रसना से बोल चल रहे हैं, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा। और धन गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने सिंहासन से उठ के भागते हुए आ रहे हैं, और उनके पास आके कहते हैं, आंखें खोलो, ठाकुर आ गया है, ठाकुर आ गया है।
आंखें खोलो। वो कह रहे हैं ठाकुर नहीं आएगा, ठाकुर नहीं आएगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ठाकुर आ गया है, ठाकुर आ गया है, आंखें खोलो। इसको कहते हैं प्रेम की बोली, प्रेम की भाषा। साच कहूँ सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हों ने प्रेम किया है, निरंकार की रहमत उन्हीं पर हुई है, उन्हीं पर हुई। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और हमारे जो गुनाह हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब यदि हम सोचें कि जो हमने गुनाह किए हैं उनको मिटाने के लिए कुछ हम पुण्य करें, तो एक बात ध्यान से सुनना कि ये हुए गुनाह खत्म का अपना भाव होता है, अपना भाव। जो पाप है उनका फल, उनकी सजा अलग है, पुण्य का फल अपना अलग है। फिर आपने कहना है कि क्या हम पुण्य ना करें? तो धार्मिक या दार्शनिक लोग क्या कहते हैं, पुण्य में भी दो चाहिए। आदमी होंगे तभी पाप होगा, दो आदमी होंगे तभी पुण्य होगा। जब चेतना मनुष्य की ऊपर उठ गई तो फिर वहां पर ये बोल लागू होते हैं कि पाप पुण्य ते भई कहावत, कऊ नरक कऊ स्वर्ग बछावत। चेतना इतनी ऊपर उठ गई, नाम जप जप के, सिमरन कर करके, साधना कर करके। मैं थोड़ी बात कह के कथा की समाप्ति करता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्योंकि मुझे किसी ने ये सवाल किया कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा कहाँ पर है, ये सवाल किया। आत्मा परमात्मा एको करे, पर वो कहाँ से टच करती है आत्मा परमात्मा, शरीर में वो कौन सा हिस्सा है? अब ये तो वही बता सकता है जिसका अनुभव होएगा। ये अनुभव नहीं है, बताना भी बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि जब हम कोई पिलक लगाते हैं, बोर्ड होता है वहां पर पिलक लगाते हैं, हमारा जो हृदय है, जिसको हम दिल भी कहते हैं हृदय भी कहते हैं, और ये काव्य की भाषा है, थोड़ा सा इसको बारीक बुद्धि से समझना। हमने केवल दिल का आकार बनाया है, पर दिल कहाँ है? हम हार्ट को दिल कहते हैं, हार्ट को ही दिल कहते हैं, हार्ट को ही हम हृदय कहते हैं। पर कहते हैं ये कवियों की भाषा है, कवियों ने दिल का शब्द यूज किया है, हृदय शब्द यूज किया है कवियों ने। कहते हैं कि जो प्रेम है वो भी अक्सर हम कहते हैं मैं हृदय से प्रेम करता हूँ, मैं दिल से प्रेम करता हूँ। कहते हैं बस वो प्रेम ही पिलग है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा जुड़ती है, प्रेम ही पिलग। वो ही प्रेम मनुष्य को दसम द्वार तक ले जाता है। जेकर मैं ऐसे उदाहरण दूं कि हमारे हृदय में आत्मा मौजूद है, यदि वो आत्मा ऊपर की तरफ उठती है तो दसम द्वार, और यदि वही आत्मा कर्मों के द्वारा नीचे गिरती है तो कहते हैं फिर विकार ही विकार, या फिर काम या फिर राम। यदि चेतना ऊपर जाती है तो राम, चेतना गिरती है तो वासना। और कहते हैं जो वासना में चला गया, वासना में गिर गया, फिर कहते हैं कि उसको वो जोनियों में फिर दोबारा जाना पड़ेगा जहाँ से यात्रा करके आया है, जहाँ से यात्रा। आप चौराहे पर खड़े हो, आप ऊपर जाओगे तो स्वर्ग है, नीचे गिरोगे तो नरक है, और यदि आप लेफ्ट जाते हो तो भूत प्रेत की जोनी है।
और राइट जाते हो तो देवी देवते की जोनी, और ऊपर उठते हो तो निरंकार में लीनता हो जाएगी। बस इतनी बात है। गुरु के बोल कोशिश करो कि हमारे जहन में बैठ जाए, और जितना अभ्यास करोगे, नाम जप के, नाम सुन के, बाणी गा के मालिक की रहमत के पात्र बन जाओगे। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। गुरु रहमत करे। आज जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाडले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जो नाम से ही जोरावर है, जो नाम से ही फतेह है, उनकी आखिर तक फतेह ही फतेह है। आखिर तक जो आज का इतिहास माता गुजरी से विदायगी लेते हैं बच्चे, और कहते हैं कि पता नहीं है आज के बाद ये मुलाकात हो ना हो, कोई पता नहीं। जब दोनों ही बच्चे सूबा सरहंद की कचहरी में जाते हैं तो सवाल तो वो ही दोहराते हैं, लोभ भी देते हैं, कठोर शब्द भी बोलते हैं, तसीहे भी देते हैं। एक इतिहासकार की मैं आज छोटी सी वो बात पढ़ के मैं थोड़ा सा मायूस भी हुआ कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की उंगलियों पर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हाथ कितने कोमल हैं, 5 साल 7 साल। कहते हैं उनकी उंगलियों पर बारूद बांधकर आग लगाई गई थी, उंगलियों पर। कल मैं कह रहा था कि गुलेल से आंखें भी फोड़ी गई, और आज मैं इतिहास पढ़ रहा था कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियों पर बारूद बांध कर और उनको जलाने की भी कोशिश की है। फिर शहतूत की छड़ी से आप दोनों को पीटा भी गया, मारा भी गया, शहतूत की छड़ी से, और कहा गया अपना ईमान बदल दो, आपको छोड़ देंगे। ईमान कबूल कर लो, आपको धन दौलत देंगे। ईमान कबूल कर लो, आपको महल माड़ियों में रखा जाएगा। ईमान कबूल कर लो। तो सवाल एक ही किया बाबा जोरावर सिंह। सवाल ये था, यदि ईमान कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या मौत नहीं आएगी? पहले इस सवाल का जवाब दो। आपने अपना ईमान कबूला हुआ है, क्या आपके पास मौत नहीं आएगी? आप नहीं मरोगे? वजीर खां कहने लगा, मरना तो सब नहीं है, सबना मरना आया, विछोड़ा सबना, सब। बाबा जोरावर सिंह जी कहने लगे कि जब मरना आना ही है तो फिर क्यों ना अपने ही दीन में रह के और समय समाप्त करें, अपने ही दीन। जब सारे के सारे हीले वसीले फैल हो गए तब मौलवी ने फतवा जारी किया कि इन बच्चों को दीवार में चुन दो, दीवारों में चुन दो। 2 जल्लाद जिनकी आज पेशी थी सरहंद में, सूबा सरहंद के पास में पेशी थी, वो पेशी भुगतने के लिए आए थे। उनसे कहा गया, यदि आप इन बच्चों को दीवारों में चुनने के लिए तैयार होते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। वो जल्लाद कहने लगे, ठीक है। दोनों बच्चों को खड़ा किया गया और ईंटों के ऊपर ईंटें रखते गए, रखते गए, रखते गए। जब ये दीवार गोडियां तक आती है, गोडे तक आती है, तो दोनों जल्लाद कहने लगे कि अब तो दीवार टेढ़ी होने लगी है।
तो सूबा सरहंद ने क्या कहा कि दीवार को टेढ़ी मत होने देना, चाहे इनके गोडे काट देना, भले ही गोडे काट देना, पर दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दीवार गिर गई। दीवार फिर दोबारा से चढ़नी शुरू की है, और देखते देखते दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। बाबा जोरावर सिंह कहते हैं फतेह सिंह को कि पहले संसार में मैं आया था, बाद में आप आए हो, और रूहे ज़मीन से रुखसत पहले आप कर रहे हो, बाद में मैं करूँगा। काश कितना अच्छा होता, पहले मैं चला जाता। कहते हैं दीवार सर तक पहुँची है, दोनों बेहोश हो गए। दोनों बेहोश होकर गिरे हैं। जल्लादों ने दोनों की गर्दन उतार दी है, दोनों को शहीद कर दिया। मैं कह के बात समाप्त करूं, छोटी सी बात। किसी ने कहा कि जब हम स्पेस पे गए, ध्यान से सुनना, 2 शब्दों में ही मैं समाप्ति कर रहा हूं। जब हम स्पेस पे गए तो हमें क्या नजर आया? तो एक ने कहा कि मुझे चीन की दीवार नजर आई। चाइना की दीवार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, वो नजर आई। दूसरे से पूछा तुझे क्या नजर आया? वो कहने लगे मुझे सरहद की दीवार नजर आई। कितनी बड़ी बात कह दी, मुझे सरहद की दीवार नजर आई। उसको चीन की दीवार नजर आ रही है, वो कहता है मुझे सरहद की दीवार नजर आई है। तो जिनको सरहद की दीवार याद है, जिनको बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह याद हैं, समझ लेना उनकी यहाँ भी फतेह, दरगाह में भी फतेह। नानक नदरी नदर निहाल, भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा।